Assalamualaikum, this is Hisham from Moonshot and quick Bitcoin की अपडेट। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। जो बिगर पिक्चर है कि हमारे पास क्या हमने बॉटम आउट कर ली या फिर फर्दर हमने नीचे जाना है और ब्लड देखना है मार्केट में। तो बेसिकली मेरे सामने जो इस वक्त चार्ट खुला हुआ है ये 4 डे टाइम फ्रेम है। ठीक है, 4 दिन का टाइम फ्रेम है और इंडेक्स चार्ट है बिटकॉइन की हिस्ट्री का, जब से बिटकॉइन आया है मार्केट में। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास मार्केट में 4 डे डेथ क्रॉस आ रहा है एग्जैक्टली जिस तरह हमारे पास यहाँ पर, अगर आप लोग याद हो, मैंने 8 फरवरी को बताया था कि आई एम शॉर्टिंग नाउ, और यहाँ पर मैंने ये बेसिकली ड्राइंग बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि इस तरह की प्रोजेक्शन बनेगी और मार्केट ऐसे ऐसे करके यहाँ से ड्रॉप कर जाएगी नीचे, डेथ क्रॉस है क्योंकि हमारे पास 3 डे टाइम फ्रेम है ऊपर। ठीक है, और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने यहाँ पर हिस्सा करके ये चीज़ बनी और हम इस वक्त आपके सामने 41,000 पे थी अराउंड अबाउट मार्केट, जब हमने ये चीज़ बनाई थी और हमने बताया था कि मार्केट ड्रॉप करेगी। एग्जैक्टली मेरे टारगेट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। ठीक है, एंड सेम गोस इस वक्त हम, इवन तो ये डेथ क्रॉस यहाँ पर आया नहीं था लेकिन हमने प्रोजेक्शन बना के गेस कर लिया था। सेम गोस इस वक्त जो मैंने सामने चार्ट खोला हुआ ये है 4 डे डेथ क्रॉस। इसमें भी सेम चीज़ है, ये मैंने खुद से यहाँ पर लाइंस बनाई हुई है, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये खुद से बनी हुई है। ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्शन बनाई हुई है क्योंकि अभी अभी तक हमारे पास डेथ क्रॉस आया नहीं है, लेकिन हम गेस लगा सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली गेस कब तक हमारे पास मार्केट में डेथ क्रॉस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोजेक्शन बनी हुई है कि इतने अरसे में हमारे पास ये वाला डेथ क्रॉस आ। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये डेथ क्रॉस है क्या, 4 डे डेथ क्रॉस में होता क्या है, ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ठीक है, 2015 में जून में जब हमारे पास ये बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी यहाँ से, ठीक है, एग्जैक्टली 40 डेज के बाद हमारे पास ये डेथ क्रॉस आया था, इंडिकेटिंग दैट दिस इज द बॉटम ऑफ द मार्केट। उसके बाद शायद एक आध ड्रॉप आए और उसके बाद ख़त्म। मतलब बेसिकली ये इंडिकेशन आपको देते हैं कि हम बेयर मार्केट में एंड होने लगे, क्योंकि बेसिकली ये हमें बताता है कि मार्केट का बॉटम है ये, इससे नीचे मार्केट नहीं जाती, या फिर अगर गई भी तो विद इन कपल ऑफ डेज हम उठने लगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास 3 डे डेथ क्रॉस था और उसके मुताबिक जब हमें पता चला कि यार ये आ गया, उसके बाद मार्केट ने क्रैश किया। इसी तरह जो हमारे पास 4 डे डेथ क्रॉस होता है उसके जब वो आता है तो वो मार्केट उससे पहले ऑलरेडी क्रैश हुई भी होती है, और जब वो आता है उसके बाद मार्केट उठना शुरू होती है, एक दो विक्स मार के मार्केट एक बुल रैली में निकल जाती है, जो कि एक न्यू रन ऑफ द बुल साइकिल होता है, और उसके बाद मार्केट दोबारा उस लेवल्स पे नीचे नहीं आती। ठीक है, और लोग मिस कर जाते हैं भाई। अब स्टार्ट करते हैं कि मैंने पिछली वीडियोस में कुछ लेवल्स बताए थे 19.5 एंड 13.7, और मैंने बताया था 16,000 के दरमियान भी आप बाई कर सकते हैं 6 जोन से। अब यहाँ पर हमारे पास जिस दिन डेथ क्रॉस आया था इससे पहले जून से, मतलब 10th जून को आया था, और उससे पहले दिसंबर में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से ज़्यादा मतलब हम एक बेयर मार्केट में रहे थे, और उसके बाद हमारे पास डेथ क्रॉस यहाँ पर आ गया था। ठीक है, और उसके बाद हम विद इन कपल ऑफ मंथ्स 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हम एक बुल साइकिल में चले गए थे, क्योंकि ये बिटकॉइन की पहली मार्केट थी तो इस वजह से ये ऐसा हुआ था कि इसने थोड़ा लंबा लास्ट किया था। जब जब एडॉप्शन ज़्यादा होती जाती है क्रिप्टो की तो बेयर मार्केट कम लास्ट करती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड हमारे पास जो आया था डेथ क्रॉस, ठीक है, 4 डे टाइम फ्रेम में, उससे 40 दिन पहले अप्रोक्सीमेटली 40 to 80 डेज पहले हम उस बेयर मार्केट में घूम फिर के एक कैलकुलेशन वगैरह करके निकल के हमें इंडिकेशन मिल गई कि यार डेथ क्रॉस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 5,800 पे हमारे पास डेथ क्रॉस आ गया, इंडिकेटिंग के भाई के बेयर मार्केट गुजर गई है, दिस इज द टाइम फॉर बुल मार्केट। और उसके बाद हम 5,000 से उठ के $14,000 पे हिट हुए थे, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स एंड सो ऑन। उसके बाद ग्रेजुअली करते हम ऊपर चले गए। ठीक है, और बेसिकली इंडिकेशन होती है कि यार बेयर मार्केट का एंड होने लगा है। ठीक है, आप इस जोन पे जिधर जिधर आपको बाइंग मिलती है जस्ट बाय इट। ठीक है, अब बाइंग मैं आपको बताऊंगा, कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, उसमें मैं बाइंग बताऊंगा किधर बाइंग करनी है, और मैं आप लोगों के साथ बाइंग करूंगा, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस कॉइन में क्या स्विंग बनानी है। ठीक है, तो अभी बाइंग ना करें, बेशक कल जब मैं आराम से वीडियो बनाऊंगा, कल मैं लाजमी बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेथ क्रॉस आ रहा है जो अप्रॉक्सीमेटली जुलाई में आना है। ठीक है, जुलाई में प्रोजेक्शन अगर इसकी बनती है तो एंड ऑफ जुलाई, अप्रॉक्सीमेटली विद इन कपल ऑफ
1 से 2 महीने के अंदर हमारे पास ये मूव आ जानी है। अब जब ये मूव आएगी ऑलरेडी इंडिकेशन होगी कि भाई खत्म होने लगी है बेयर मार्केट और इवेंचुअली हम ऊपर जाने लगे। आपको जगह जगह देखने को मिलेगा बेयर मार्केट आ गई है, बिटकॉइन 5,000 पे जा रहा है, 2,000 पे जा रहा है, एवरीथिंग इज ओवर, और ये वो सही आप लोगों को कहानियां सुनाई जाएगी, आप लोगों ने परेशान हो जाना, आप लोगों ने कहा भाई ये क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आप लोग के अब थोड़े सा आप लोगों ने गौर से सुना है कि यहाँ पर ये जब 4 डे डेथ क्रॉस आता है तो मार्केट यहाँ पर बॉटम आउट कर चुकी होती है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि भाई जो पकड़ना था पकड़ लिए, अब हम जाने लगे, ठीक है। कुछ इस तरह की मूव आ सकती है। ये तो बहुत नीचे मैंने बना दिए, ठीक है। मतलब मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि हम बेयर मार्केट में आ तो गए थे बहुत दिनों पहले ही, लेकिन अब जो है हम विद इन अ मंथ हम इस बेयर मार्केट के बॉटम को हिट कर जाएंगे, ठीक है। अब वो बॉटम यहाँ पर बनता है या वो बॉटम यहाँ पर बनता है, ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन विद इन अ मंथ और 40 डेज के अंदर अंदर हम मूव कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस डेथ क्रॉस से पहले 40 डेज पहले हम ऑलरेडी उस बेयर मार्केट में घूम चुके होते हैं, और वो बेयर मार्केट शायद दोबारा नहीं आए, ठीक है। तो जिधर जिधर बाइंग बनती है, मैंने आप लोगों को जोन्स बताए हुए थे, आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। और अभी नहीं, मैं कल आप लोगों को एक और वीडियो बना के उसमें बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। हमारे पास हिस्ट्री में ये 4 डे डेथ क्रॉस 2 दफ़ा है, दोनों दफ़ा जब आए दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ बुल मार्केट, एंड इवेंचुअली हम एक बुल साइकिल में चले जाते हैं इसके बाद, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास 4 डे टाइम फ्रेम के मुताबिक है। नेक्स्ट टाइम फ्रेम जो मेरे पास इस वक्त खुला हुआ है वो है वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या मूव है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास क्रॉस आया है, बेसिकली ये भी आप इसको डेथ क्रॉस कह लें, ठीक है। ये जो डेथ क्रॉस आता है वीकली में, ये आता है 100 और 20 मूविंग एवरेज में, ठीक है। जो मैंने आपको 4 डे और 3 डे दिखाया था वो 50 और 200 मूविंग एवरेजेस में होते हैं, और ये जो ये 20 और 100 मूविंग एवरेज में होता है, ठीक है। एंड सेम गोस जब भी हमारे पास आता है उससे 40 डेज पहले मार्केट आपको बता देती है कि भाई बाइंग बनती है, आप बाइंग कर लें, और विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम मूव ऑन कर जाते हैं वहां से, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये डेथ क्रॉस आया था अप्रॉक्सीमेटली $260 पे जब बिटकॉइन था। उसके बाद बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे है, ऑलमोस्ट $100, और उसके बाद उधर कंसोलिडेशन करने के बाद विद इन 2-3 मंथ्स यहाँ से ऊपर निकल गया बुल साइकिल में, ठीक है। बेसिकली ये आपको बताता ये है कि यार ये एक बॉटम हो गया है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप जो आएगा वो 5-10% का आएगा, इससे ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जाएगी। तो आपने बाइंग इधर करनी है या फिर कुछ अरसे बाद करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे चले जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस आया है। इसने एग्जैक्टली इतना प्रिसाइसली मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ आपको नहीं बताएगी। चीट कोड जो मैं बता रहा हूँ, और अपनी वीडियोस में मैं फालतू यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ, मतलब कि आगे बस बता दिया बिटकॉइन ये करने लगा, वो करने लगा, ये 15 मिनट में ये होने लगा, ये होने लगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को एग्जैक्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स रख के बताता हूँ कि भाई ये चीज़ है। आप क्लैरिटी देखें कि यार आपको एग्जैक्टली इस दिन आके डेथ क्रॉस हमारे पास आया वीकली टाइम फ्रेम में, एंड बूम, दिस वाज द एग्जैक्ट बॉटम ऑफ द मार्केट, और बूम उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हमारे पास डेथ क्रॉस इस कैंडल में आया है, ठीक है। कि पहली बात करें हिस्ट्री में तो जो पिछली कैंडल थी उसके मुताबिक थोड़े से हमारे पास ड्रॉप आया था, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास आया है वो एग्जैक्टली हमें बॉटम का बताया उसने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डेथ क्रॉस आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम में। इस कैंडल पे हमारे पास डेथ क्रॉस आया है, दिस कैंडल, ठीक है, ऑलमोस्ट 26,700 पे। उसके बाद हमारे पास फर्दर ड्रॉप आया है। जिस तरह पहले हमारे पास यहाँ पर $100 का ड्रॉप आया था, जो कि ऑलमोस्ट 20% मेरे ख्याल में ड्रॉप बनता था, और इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास ड्रॉप आ रहा है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बनता है। इसको मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ऑलमोस्ट 45% एक्सपेक्टेड है मुझे कि 45% तक ड्रॉप आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यार ऑलमोस्ट बॉटम आउट कर चुकी है मार्केट, ठीक है। आपको बस 1 से 2 कैंडल्स के अंदर, वीकली कैंडल्स के अंदर मार्केट ने उसके बाद घूमना फिरना है इस जोन में इस तरह, और उसके बाद इवेंचुअली मार्केट ने ऊपर निकल जाना है। कहने का मकसद है कि
जिस तरह मैंने आपके सामने पिछले चार्ट सारे रखे हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया है, अगर मैं जो फर्स्ट टाइम हमारे पास आया था क्रॉस, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर क्रॉस आया था, ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्रॉस आया था यहाँ पर, तो कैंडल यहाँ पर मतलब 200, ये चेक कर लेते हैं कितना % एग्जैक्ट ड्रॉप बनता है, ताकि मैं आपको आगे भी बता सकूँ। मतलब जैसे यहाँ पर हमारे पास इस दिन डेथ क्रॉस आया था यहाँ पर इस कैंडल पे, और इस कैंडल के बाद हमारे पास यहाँ तक का ड्रॉप आया, ऑलमोस्ट 38% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट आया था डेथ क्रॉस यहाँ पर, ठीक है, वो प्योरली बॉटम इंडिकेशन थी हमारे पास, मार्केट बॉटम आउट कर चुकी है और हम ऊपर निकल गए थे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डेथ क्रॉस यहाँ पर आया है इस दिन, ठीक है, और उसके बाद भी मार्केट फर्दर ड्रॉप कर रही है। एक्सपेक्ट अगर करेंगे कितने % मार्केट ड्रॉप कर सकती है, अभी तक मार्केट 28% ड्रॉप कर चुकी है। लास्ट टाइम के मुताबिक मार्केट 38% तक ड्रॉप हुई थी, मतलब जो फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर लें कि 40% तक करेक्शन फर्दर आ सकती है, लेकिन दिस करेक्शन विल बी द लास्ट, ठीक है। ऑलरेडी 40% तक करेक्शन मैंने यहाँ से बताई है, ठीक है। हम ऑलरेडी तकरीबन यहाँ पर 20% से 30% करेक्शन ले चुके हैं। मैक्सिमम बस इतनी सी करेक्शन आएगी इस तरह, और उसके बाद मार्केट अप हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैंने बोला है कि यहाँ से मार्केट पंप कर जाएगी, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि भाई ऐसे होएगा कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप करेगी बस अगले दिन ही ठप करके ऐसे निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मार्केट मतलब यहाँ पर जब आएगी ना मार्केट, ये एक बॉटम की इंडिकेशन है। इसका मतलब ये कि शायद मार्केट अब दोबारा इस रीजन यहाँ मतलब लो आ सकती है, लेकिन एग्जैक्ट इस रीजन तक लो नहीं आ सकेगी। उसके बाद फिर हम एक मैनिपुलेशन फेजेस में गुजरेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब इस तरह कुछ, शायद 1-2 विक्स मार के मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन इवेंचुअली हम एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगी हमें इस तरह की, ठीक है। तो ये थी एक बिग मूव को अपडेट करना। अब बाइंग कब करनी और किस कॉइन की करनी, ये चीज़ें मैं सारी की सारी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।